Ngapain itu lah? हाँ, कहाँ कहाँ डाउट है बेटा, बोलो तो। कौन, पुराना वाला? ओ, तब इसी में से है 22.39 ना। बाबा ये तो, हाँ तो कितना नंबर बोलो? हाँ बोलो बोलो। Find the equation of a straight line which passes through the origin and trisect the portion of the straight line this which is intersected between the axes। यही ना, ये है 22.39 आईडी शर्मा। ये है 22.6, चैप्टर है 22.6। अच्छा, बात कर रहा है बेटा, एक लाइन है 2x प्लस, देखो तो गिवन लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये गिवन लाइन है। 17 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म यदि आप हमको प्लॉट करना है, यानी ग्राफ पेपर पे तो आप किए हो, हम प्लेन पेपर पे इसको कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, तो 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6। अब इधर फोकस बेटा पूरी तरह, यह हो जाएगा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी x से कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, 4। इधर ध्यान से, हाँ, x से 3 यूनिट काट रहा है, y से 2 यूनिट काट रहा है। बेटा थोड़ा सा और उधर हो जाओ चेयर लेकर करके, नहीं तो उसको दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसका पिक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं हम। x डैश y डैश 0, x से 3 यूनिट, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो देखो बेटा x से कितना, 3 यूनिट यहां। ओके, तो यानी लाइन कैसे मिलेगा, ये लाइन है, ओके, यही ये लाइन है, मान लो ये 1 नंबर दे दिए, यही है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बोलो तो दोनों एक्सिस को कहां काट रहा है, इसको यहां काटा, ये 3 यूनिट है बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,0 और इसका 0,2। इसको हम लोग धर लिए ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। ओके, अब बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखो कैसे होगा बेटा, ट्राइसेक्ट यानी इस किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये जो 2x प्लस 3y बराबर 6 है, इसका दोनों अक्षों के बीच, दोनों एक्सिस के बीच जो कटा हुआ अंश है, यानी AB को, वो लाइन जिसको निकालना है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, वो इस AB को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। अच्छा, 3 बराबर भाग में बांटेगा बेटा, तो 2 बार कट करना होगा ना, 2 बार कट करना होगा, ठीक है ना, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, हम इसको मान लिए C, इसको मान लिए D। अब ये 2 तरह से इक्वेशन हो सकता है। एक तो इक्वेशन होगा इसके लिए बेटा, जो C बिंदु से पास, ओरिजिन से तो बोला है पास कर रहा है, C बिंदु से पास कर रहा है, ओके, ये भी हो सकता है इक्वेशन।
इसका भी इक्वेशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन भी इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी दिस ट्राइसेक्ट एक्चुअली 3 बराबर भाग में वो बांट नहीं रहा है, यानी कि वो कहीं पे 1/3 पे काट रहा है उसको। ट्राइसेक्ट मतलब यही समझना है कि 1/3 पे काट रहा है। तो यदि ऊपर काटेगा तो यहां 1/3 कर रहा है, यानी ये 2 भाग ये 1 भाग, यदि यहां से पास कर रहा है तो ये 1/3 ये 2/3, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भाग में बांटना है। तो वो जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रही है या इस पॉइंट से, दोनों में से किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है। तो हमारे पास 2 केस है, यदि वो सी बिंदु से पास कर रहा है तब, यदि वो डी बिंदु से पास कर रहा है तब। लेकिन सी बिंदु तो पता नहीं है, सी बिंदु हमको पता करना है, तो हम लिख रहे हैं 4 पॉइंट सी। अब याद रखना है बेटा, ये ए से बी, यानी ये हो गया आपका 1 और ये हो गया कितना 2। तो ये सी बिंदु ए और बीच के इंटरमीडिएट है, यानी इंटरनली काट रहा है। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये 2 दूर वाले से, यानी हम लोग धर लिए इसका कोऑर्डिनेट मान लो XY है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सी का XY। सपोज हम XY लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मान लो यहां हम XY लिख दे इसको, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इस x से मत मैच कराना है, ये x नहीं इसलिए हटा भी सकते, इसको कोई दिक्कत नहीं। इस XY को मत समझना, ये C बिंदु का कोऑर्डिनेट हम ले लिए CXY, तो x का फॉर्मूला क्या है, ये, यानी ये अपने दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने दूर वाले से। आप लिख सकते हो mx2 + nx1 / m + n, y बराबर my2 + ny1 / m + n। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, x के लिए mx2 + nx1 / m + n। हम फॉर्मूला इग्नोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हम यदि यहां m का मान बैठाएंगे x1, तो हमको x1 x2 पहचानना होगा। इससे बेहतर है हम ऐसे करें, देखो ये अपने दूर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, अभी x वाला ही करेंगे। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 3 के साथ, प्लस ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ, और बेटा 2 + 1 कितना हो गया, 3 × 2 = 6/3 यानी 2। एंड y कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 0 + 1 × 2 / 2 + 1 2/3। देयरफॉर आप बगल में लिख लेना, c का कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा, 2, 2/3, 2/3। अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से भी पास कर रहा है और सी बिंदु से भी कर रहा है। हम अभी डी भी निकाल रहे हैं, एक ही बार उसको करेंगे। अब 4 पॉइंट डी, 4 किस पॉइंट के लिए बेटा, डी। डी मान लो, वो भी XY मान लिए, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा। अब ये देखिए, जब डी के लिए करेंगे, डी का कोऑर्डिनेट बेटा, ये 1 भाग और ये यहां से यहां तक कितना भाग, 2, 1:2 के रेशियो में। तो देखिए जब ये करेंगे ऊपर से, तो बोलो x का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 × 3 + 2 × 0। आ रहा है समझ में जी, यानी 3/3 यानी 1। और y का वैल्यू बेटा 1 × 0 + 2 × 2 है ना, 1 + 2 यानी 4/3। तो बेटा आप लिख सकते हो d कितना आ गया, 1,4/3, 1,4/3। बेटा आप लोग कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन किए जा रहे हैं, फिर कहां यहां फोकस रहोगे। अब यानी इसका भी इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है।
यानी वाई एक्सिस से आप ऐसा समझ सकते हो इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, अभी 2 पॉइंट आपको मिल गया, एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, एक सी से पास कर रहा है, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। आप फॉर्मूला तो यूज करना होगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यदि लिखे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी यहां केस 1 कर दे रहे हैं, केस 1 इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग, हाँ थोड़ा डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग इधर हो जा रहा है, नीचे पड़ रहा है, कंफर्टेबल जोन रही है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन यानी बेटा 0 0 ना, एंड सी, सी का कितना आया है 2,2/3 इज, बोलो क्या होगा इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, m नहीं लिखना, 2 पॉइंट फॉर्म, m वाला तो करेंगे तो फिर बैठा कर हमको करना पड़ेगा, आप खटनी कम कर ले रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, जिसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी हम लोग बोले थे। क्या हो जाएगा y, अब किसी एक बिंदु को मान लो ये x1 y1 बना लो तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले बिंदु को यदि x1 y1 बना ले, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। अच्छा लिख ही दे रहे यहीं पे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। अच्छा अब यहां बेटा बोलो तो क्या लिखेंगे, ये मान लो x1 y1 है, ये सपोज x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है बेटा। तो देखिए y माइनस 0 और ये कितना है 2/3, 2/3 माइनस 0, x माइनस 0 और यहां है 2, ये बेटा फाइनली हो गया 2y इक्वल्स टू 2x/3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3y, ये x इक्वल्स टू 3y, ये एक लाइन का इक्वेशन निकला। अभी केस 2 में करना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और डी से पास कर रहा है, जल्दी से निकाल दो उसका। कर लिए, दूसरा वाला सेम वे में करो, सेम वे में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 और कौन बेटा डी, पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ 0 0। दूसरा वाला सेम वे में कर लो। हाँ 4x इक्वल्स टू 3y, वेरी गुड।
हाँ डी क्या होगा, डी है आपका 1/4/3। हाँ, इसके बाद कौन सा था बेटा, 20 नंबर। नहीं सर 20 नंबर। हाँ अच्छा ठीक है। आ गया बेटा सबका, ये वाला कितना आया, 3y = 4x। यानी सिमिलर वे में, एकदम सिमिलर वे में बनेगा। अब यहां पे ये 0 0 बैठा हो, x2 y2 हो जाएगा, जो d का था 1/4/3। यहां 1 बैठेगा, सॉरी यहां 4/3 बैठेगा और यहां 1 बैठेगा। यानी आपका केवल यहां चेंज करना है, ये हो जाएगा। यानी केस नंबर 2, d यहां कर दो, d हो जाएगा तो 1 और 4/3, तो यहां हो जाएगा आपका 4/3 और यहां हो जाएगा 1। तो फाइनली हो गया बेटा 4/3x = y, यानी 4x = 3y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग। सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राइसेक्ट नहीं कर रहा है, 3 बराबर भाग में नहीं, एक ही भाग है, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे ना, हो जाएगा। नहीं करो, क्योंकि यहां तो कोई मान दिया नहीं है, वो दिया है आपको गिवन स्ट्रेट लाइन 19 नंबर आपको गिवन। हाँ जल्दी से करो, गिवन स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 है। पहले इसको बताइए कौन से फॉर्म में करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कौन से फॉर्म में, ऑलवेज इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी सबसे इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स वाई वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में धकेल दिया जाएगा। अभी राइट हैंड साइड को हमको 1 करना है, तो -c से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ax बाई -c + by बाई -c 1 हो गया। तो यहां बेटा हो जाएगा, इसको ठीक से लिखना पहले कैसे लिखना है, ये a नीचे, यानी x अकेले रहेगा, ऊपर वाले सीट पे x अकेले रहेगा, नीचे जैसे भी शेयर करे, प्लस y बाई -c/b = 1। अब इसका पिक्चर देखते हैं। इसका यदि पिक्चर हम लोग ड्रॉ करें बेटा, अच्छा हम लोग सब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में करेंगे, है ना, भले नेगेटिव दिख रहा है लेकिन मरता क्या ना करता, हम लोग का जो कंफर्टेबल जोन है उसी में रहेंगे। ये हम कर लिए ऐसे बेटा, ओके। तो बताइए, तो इसको हम धर लिए a, इसको धर लिए b, तो बोलो ये बता सकते हो बेटा कितना आया, और ये कितना हुआ, OA कितना हुआ जो x के नीचे है, OA कितना हुआ जो x के नीचे, यानी x से कितना काटा, यानी -c/a, और ये कितना हुआ बेटा -c/b। तो a का कोऑर्डिनेट निकल गया, a का कोऑर्डिनेट कितना, बोलो a का कोऑर्डिनेट, हाँ -c/a, 0, और b का कोऑर्डिनेट बेटा 0, अब बोल रहा है एक लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है। मान लीजिए ये C है, मिड पॉइंट है, C क्या है लिखो, मिड पॉइंट। पिक्चर बनाओगे तो ज्यादा लिखना नहीं होगा, नहीं तो भाषा बहुत देना पड़ेगा आपको। पिक्चर यदि बना दिए तो आपको भाषा का उपयोग कम करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB कितना हुआ बेटा बोलो, c/a/2, हाँ 0 - c/a/2,
और माइनस सी बाई बी प्लस 0/2, है ना। यानी हो गया सी माइनस सी बाई 2a माइनस सी बाई 2b। अब तो आपको पता है ओरिजिन, यही वाला फॉर्मूला लगाइए, बस लिखा हुआ है, झटपट कर दीजिए। जैसे ये किए थे एकदम वैसे ही कर दीजिए। यहां मिटा दे रहे हैं अभी हम, है ना। यहां ओरिजिन तो ठीक है, और बेटा कौन सा बिंदु यहां लिख दोगे, सी, एकदम एक ही तरह हो जाएगा। 5x plus y बराबर 11 है। हाँ बेटा, 5x 5x कहां से आएगा, इसमें है गड़बड़ कर दिया है। नहीं सर, ये ax minus by बराबर 0 है। अच्छा, ए, हाँ, तो यहां तो 0 0 बैठ जाएगा, y माइनस 0 और यहां 0, और ये हो जाएगा बेटा माइनस सी बाई 2b, और यहां x माइनस 0 माइनस सी बाई 2a। ओके, तो ये हो जाएगा। एक्चुअली आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपको आ जाएगा ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स, ठीक है ना। ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स। कि हम लोग गड़बड़ किए, देखो तो, ओ सॉरी, ए एक्स है ना, ए एक्स, हाँ, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई, या आप लिख सकते हो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसके बाद बेटा इसके बाद नॉर्मल फॉर्म दिए थे आप लोगों को। 22.7 एक्सरसाइज का 3 नंबर बेसिक। अच्छा, 22.7 खुल जा सिम सिम। कितना नंबर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4, यानी P दिया है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विथ, नॉर्मल यानी वही परपेंडिकुलर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, ठीक है। यानी अल्फा का मान 15, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री बराबर 4, ठीक है। क्या आंसर दे, देखो, ये बना नहीं है सर। ओ यहां पे एक्चुअली sin 15 का मान बैठा दिया। अच्छा चलो निकलवा दे रहे हैं, चलो sin 15, हाँ, फॉर्मूला तो याद नहीं है, नहीं याद है तो बोलो कि सर आपको याद है, हमको भी नहीं याद है, चलो निकालते हैं उसको। हमको याद है। हाँ बोलो, उसको नहीं याद है मतलब नहीं पता चलो, यानी देखिए बेटा, आपको ये है पेज आर.डी. शर्मा का 22.43। अभी मोबाइल बेटा थोड़ा सा बंद कर दो तुम लोग। 22.43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आर.डी. शर्मा का आपका दिया है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, हम लोग धर लिए लेट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी, स्ट्रेट लाइन बी क्या बेटा, x cos अल्फा। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा हम लोग फॉर्मूला चटपट बैठा लेंगे। अब वेयर अल्फा का वैल्यू बेटा 15 डिग्री और p का वैल्यू बेटा 4, अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री और p का वैल्यू 4। अच्छा ठीक है, और सब बैठाएंगे, कैलकुलेट तो कर लें। अच्छा बोलो, cos अल्फा, यानी cos अल्फा बोले तो cos 15 डिग्री। अच्छा cos 15 डिग्री बोले तो इसको लिख सकते हो, तो 45 माइनस, अच्छा 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री माइनस
30 डिग्री। अब कंपाउंड एंगल और भी एक तरीका है करने का। 90 वाला 90 नहीं, ये सब मल्टीपल एंगल वाला लगा करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा हम लोग कंपाउंड एंगल में ही चले जा रहे हैं, जो आप लोग को सुविधा लगे। कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। याद है ना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस। बड़ा जिद्दी है, वो बोला कि आप इधर जाइएगा तो हम इधर जाएंगे, माइनस है तो प्लस। कॉस कॉस यानी 45 30 45 30। अच्छा कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 बेटा √3/2 प्लस साइन 45 1/√2, ये 1/2। ए बेटा 1/2√2 कॉमन, √3 प्लस 1। सिमिलरली बेटा साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, आप लिख लो वही फॉर्मूला। आप कंपाउंड एंगल से करना चाह रहे हो, कंपाउंड एंगल से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन में क्या हो जाएगा बेटा, साइन कॉस कॉस साइन, है ना। साइन कॉस और माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। फॉर्मूला याद आ रहा है तो यहां देखिए हो गया 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। ए बेटा 2√2 कॉमन, √3 माइनस 1। अब यहां बैठाते हैं बेटा, यहां सब आ गया है, कैलकुलेट कर लिए हैं। x cos 15 डिग्री प्लस y साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। अभी cos 15 का मान कितना आया बेटा, √3 प्लस 1/2√2 और साइन 15 का कितना आया, √3 माइनस 1/2√2 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स √3 प्लस 1 इंटू x, √3 माइनस 1 इंटू y इक्वल टू 8√2। 8√2। और इसमें और नहीं बना है, यही पापा गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा काम करके आना है। अच्छा ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम यूज टू हो जाओ सवाल से। चलिए आज कुछ दूसरा टाइप हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा जल्दी, हाँ हाँ झटपट झटपट। इरेज करें, इधर वाला इरेज करते रहे। अच्छा एक इक्वेशन दिया है, यहां लिखे जनरल, अच्छा जनरल इक्वेशन नहीं, हम यहां लिखे इक्वेशन ऑफ a straight line parallel to ax plus by plus c equals to 0।
कैन बी टेकन एज, देखिए ये आप मतलब हेडिंग की तरह दोगे, ठीक है ना, फॉर्मूले की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो इसको। पैरेलल बोला है, कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन दिया है, यही है, ये बोला है इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलोगे सर इसके पैरेलल तो बहुत सारा हो सकता है ना, इस ब्लू वाले लाइन के पैरेलल तो बहुत सारा हो सकता है, घबराना नहीं है, अभी बाकी है, जो भी है, लेकिन जो भी है इसके पैरेलल यदि कोई लाइन रहेगा तो क्या नहीं बदलेगा, ये चेहरा नहीं बदलेगा। एक्स प्लस बी वाई, एक्स और वाई अपना जैसा कॉस्ट्यूम पहने थे वैसा ही कॉस्ट्यूम पहने रहेंगे, केवल क्या डिफर करेगा, कांस्टेंट टर्म सी डिफर करेगा। ये पैरेलल लाइन का साइन है। सपोज मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो मान लीजिए यदि हम धरे ये लाइन, तो इसका मान लीजिए 7, इसका मान लीजिए -9, इसका मान लीजिए, अब बोलोगे सर ये तो बदल गया, बदला नहीं है। हाँ वो बदला बदला सिनेमा है ना, कोई बदला बदला बोल रहा है कोई, हाँ वो टकला है क्या, कोई सिनेमा है, हमको भी नहीं, बदला से याद आ गया, बदला बदला, गाना अच्छा तो जो भी है देखो, तो दो कॉमन लोगे बेटा, 2 से डिवाइड करो तो फिर इसी जैसा पिक्चर हो जाएगा ना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5/2। तो देखो सब चीज सेम है, केवल डिफर कहां है, कांस्टेंट है, यानी ये सब पैरेलल लाइन है। अच्छा इसको तुम लोग क्लास 10 के लेवल तक पढ़ चुके हो, लेकिन पता नहीं है, हाँ पता है, फोन आ रहा है कि अच्छे फोन तो रिसीव करना होगा, इसको थोड़ा सा पॉज कर दे, बनाने की कोई जरूरत नहीं था। हाँ तो बेटा इसको हम लोग किए हैं, आपको इक्वेशन ऐसे दे देता था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्वेश्चन देता था, आपको समाधान नहीं करना है, पूछता था समाधान योग्य है या नहीं है, ठीक है, या है मतलब कि असंख्य समाधान होगा कि नहीं होगा। तो अब अरे पहले थंबा, पहले एलिमिनेशन में चला गया, तो उसके लिए क्या बोला जाता था बेटा, आपसे मांगता था a1, यानी यहां a1 a2, a1 का मान 3, a2 का मान 1, a मतलब x का कोएफिशिएंट, b1 यानी 2, b2 यानी 1, ठीक है, अब इसी से कोई मतलब नहीं है। अब वहां क्या बोलते थे, a1 बाई a2, a1 बाई a2 इक्वल्स टू 3/1, b1 बाई b2 निकालते थे 2/1, ओ बराबर नहीं है, a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो आप बोलते थे वो नहीं है, तब एकमात्र समाधान आएगा। बाद में ग्राफिकली पाया गया, इसको प्लॉट किया गया, इसको प्लॉट किया गया, तो पता चला ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो फिर क्वेश्चन बदला कि ये इंटरसेक्टिंग, यानी उसी क्वेश्चन को यदि बोले, वहां था एक समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यदि बराबर नहीं है तो एक समाधान आएगा, यानी देयर एग्जिस्ट वन यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब दे इंटरसेक्ट, तभी ना एक बिंदु आएगा कॉमन जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो दोनों लाइन कैसे हैं, एक दूसरे को काटने वाली हैं, वो दांत से नहीं, एक दूसरे को काटने वाली है। अब यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो गया तो देयर आर 2 केसेस, तब आपको देखना होगा c1 बाई c2 निकालेंगे, है ना, यदि c1 बाई c2 भी बराबर हो गया इसके,
A1/A2, B1/B2, C1/C2 भी बराबर हो गया, और सब बराबर हो गया, तब ना देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर गया है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, उसको कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंस। ये कॉन्साइड्स, दोनों लाइन कॉन्साइड कर गया है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ये है उसका उदाहरण। लेकिन यदि बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों, ये तीर घाट ये मीर घाट, ये इधर ऐसे जा रहा है, ये अपना रास्ता ऐसे बनाया है, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये कंडीशन है पैरेलल। कब ये दोनों बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो वही हम लोग C को सेम नहीं रखेंगे, बस C बदल देंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएगा। पैरेलल लाइन होने के लिए क्या करेंगे, ये इन दोनों को सेम रखेंगे, C को बदल देंगे। या ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, बोलोगे इतना क्यों कर रहे हैं सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ax + c, ax - c -a/b × x c/b। अब इसका स्लोप कितना हो गया बेटा, इसका स्लोप कितना हो गया, a/b, c से हमें मतलब नहीं है। अब बताओ यदि इसके पैरेलल कोई लाइन होगा, इसके पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका भी स्लोप क्या होगा, तो y बराबर हम लिख दिए mx, c नहीं लिख सकते, c दिया हुआ k लिख दिए, क्या लिख दिए वहां पे, k डैश कर दे रहे फिलहाल। अब यहां बैठा दिए बेटा -a/b, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप एक होता है, तो by इसको लेकर चले आए इधर ax, और ये बेटा bk डैश -bk डैश इधर आएगा, तो इसी को हम बोल दिए k +k, यानी ax, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं समझोगे इसको, ये वाला नहीं चेंज हुआ, केवल क्या बदला, कांस्टेंट बदल गया, केवल कांस्टेंट बदल गया, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहां बेहतर है हम एनी स्ट्रेट लाइन लिख दें, एनी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई भी हो सकता है। एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0 कैन बी टेकन एज ax + by + k = 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और आपको लग रहा है कि ना हम k को इधर नहीं रखेंगे, आप इस k को इधर भी लिख सकते हो। अब बोलोगे नहीं सर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक ही लाइन को बता रहे हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे हो ना हम कांस्टेंट को इधर नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन निकालो, इंटरसेप्ट निकालो, तो आपको तो राइट में रखना सुविधाजनक रहेगा। तो ये जनरल फॉर्म हम लोग कांस्टेंट टर्म, सारे टर्म लेफ्ट में रहते हैं। जनरल फॉर्म में क्या होता है, सारे टर्म लेफ्ट में, राइट में 0 रहता है, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर जो भी सवाल करेंगे हम लोग k को किधर ले लेंगे, दाहिने ही ले लेंगे। फाइनली आपका आंसर चेंज नहीं होगा, कोई लेफ्ट में k को रखा, कोई राइट में, दोनों का अलग अलग k का मान आएगा, एक का +4 आएगा तो एक का -4 आएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेटा ये लिख दिए, या तो आप ऐसे ले सकते हैं अथवा ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां प्रश्न है कि यहां k क्या है, वेयर k कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे उसको निकालेंगे, ऑब्टेन्ड बाई सम गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, बाई यूजिंग, यहां लिख दे रहे हैं यूजिंग सम गिवन कंडीशन, यानी k को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, या k कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग सम गिवन कंडीशन। अब जैसे बेटा हम बोले इस इक्वेशन के लिए k का मान कुछ और होगा, इसके लिए k का कुछ और मान होगा, इसके लिए k का मान कुछ और होगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट से पास करे, या कुछ शर्त दिया रहेगा, हम कुछ सवाल लेकर के अभी चर्चा करेंगे। तो पैरेलल में बेटा एक्स वाई अपना जो कॉस्ट्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है ना, जैसा x का पहले था y का पहले था वैसा अभी भी रहेगा,
ठीक है, कोई दिखावा नहीं, खराब है खराब है, वही लेकर रह जाएंगे, लेकिन अभी दिखावटी वाला आएगा, ठीक है ना। पैरेलल कर लिए, अब करेंगे सेम लैंग्वेज लिखो, बस पैरेलल की जगह क्या, इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 कैन बी। वाकई मेरा आवाज ज्यादा हो रहा है क्या? मैडम हमारी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे क्या? जोर जोर से चिल्लाते हैं। और जोर से बोले, अच्छा। मैडम हमारी बोलती है कि क्या कर रहे थे, बचवा तो सुन ही रहा होगा, धीरे धीरे आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली आदत हो गया, ठीक है ना। कैन बी टेकन एज, यहां पर भी सेम चीज होगा, कांस्टेंट बदलेगा लेकिन कुछ और बदलेगा, ठीक है ना। हाँ, यहां परपेंडिकुलर हो गया है, सीधा सीधा बात नहीं है। मान लीजिए घर के बगल में घर था तो कोई दिखावा नहीं, जैसा है वैसा ही रख दिया, लेकिन अभी थोड़ा दिखाना है, हाँ, तो क्या किया बेटा, कॉस्ट्यूम बदल लिया। हाँ, कॉस्ट्यूम बदल लिया, एक्स जो है वाई का कॉस्ट्यूम ले लिया, वाई जो है एक्स का कॉस्ट्यूम ले लिया। अब पता कैसे चलेगा कि बदला है? इसलिए वो लोग पता करें कि बदला है, इसलिए एक साइन चेंज ऑकर करेगा। यदि यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हाँ, ये मतलब ये समझाने के लिए कुछ इसमें फैक्ट जोड़ दे रहे हैं और कुछ नहीं। वो क्या किया, नहीं तो बता देगा सब ना, अरे तू तो ये ड्रेस वो पहना था, तू कैसे पहन लिया उसका, इसका मतलब मान के पहना। बोले बट देख यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ, हाँ ये मेरा है। वो कुछ मान लीजिए क्या बोलते हैं, कुछ स्टिकर लगा लिया, बोले उसमें स्टिकर था क्या, देख तो बोल रहा है। तो वही है, यानी ये क्या किया, कॉस्ट्यूम बदल लिया। किसमें होगा ये केस, परपेंडिकुलर वाले में। एक्स वाई का कॉस्ट्यूम ले लिया, वाई एक्स का कॉस्ट्यूम ले लिया, और एक साइन चेंज ऑकर होगा, एक साइन चेंज होगा। आप या तो यहां बदलोगे या तो यहां, तो जो यहां मान लीजिए कोई यहां हो, उनके बीच वाला ही साइन बदल देंगे, और या तो यहां प्लस के लिखो और लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई, या तो आप ऐसे लिखोगे। हम लोग नेक्स्ट वाला ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और लिख दो के कैसे डिटरमाइन करेंगे, वेयर के कैन बी डिटरमाइंड बाय, के को कैसे निकालेंगे। हम क्या बोले, उस चक्कर में मत पड़ो कि प्लस है ना माइनस है। हम या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे, किसी का 4 आएगा तो किसी का -4 आएगा। अरे बाबा रे बाबा, हाँ लिख लो, वेयर के कैन बी डिटरमाइंड एज, हाँ लिख लिया बेटा, वेयर के कैन बी डिटरमाइंड, या हाँ डिटरमाइंड, वो यहां ऑप्टेन लिखे, कोई बात नहीं। बाप रे बाप, माइंड बाय यूजिंग, हाँ सम गिवन कंडीशन। चलिए सवाल करेंगे तो अपने आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस करा दे, एक एक दो दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, या अ बोल रहा है, क्यों एक ही का निकालना है, क्योंकि यहां कुछ कंडीशन दिया रहेगा, लेकिन पहले वाले में हम लोग जब जनरल कर रहे थे नहीं मालूम, कोई भी तो हो सकता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x plus 4y plus 7 equal to 0 and
पासिंग थ्रू -2 3, पासिंग थ्रू -2 3, या दूसरा कोई कंडीशन भी दिया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो है, मान लो यहां दे दिया कि पैरेलल है विच इज एट ए डिस्टेंस इतना फ्रॉम ओरिजिन, कुछ दे दिया कि ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तब यहां करें हम लोग, लिखिए तरीका क्या है करने का बेटा, लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल बोला है ना बेटा, पैरेलल टू 3x + 4y + 7 = 0, इसको 1 नंबर ऐसे करके, यदि यहां लिख लोगे, मान लो इक्वेशन को यहां लिख दिए तो 1 नंबर देके पैरेलल टू 1, मान लो यहां लिख देते, यदि इस स्ट्रेट लाइन को यहां लिखे थे गिवन स्ट्रेट लाइन 3x + 4y + 7 = 0, तो इक्वेशन 1 दे देते, और यहां क्या लिखते, पैरेलल टू 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे बेटा बोलो, क्या करेंगे, हाँ 4y, और हम इधर लिखेंगे के, अच्छा के लिखे थे लेकिन अब वहां तो c था इसलिए हम के कर दिए थे, अभी हम लोग c ही रखेंगे। अब बोलोगे कि ना सर वहां तो के लिखे थे, के रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कांस्टेंट बदल के c कर दिए, अब वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वहां उसी कांस्टेंट को हम लोग के को c लिखे, आपको कोई दिक्कत है तो के ही लिखिए, ठीक है ना, के ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, के ही लिखिए, हम भी कर दे, जब बताएं तो के ही कर दे, ठीक है। इसको दे दिए कितना नंबर बेटा, ये देखिए एनी स्ट्रेट लाइन, अभी तक पता नहीं है कि कौन सा है, ठीक है, पैरेलल है तो ये वाला सब में एक समान दिखेगा, केवल चेंज यहां से रहेगा। अब आते हैं सिंस इट पासेस थ्रू, हम लोग धर लिए, मनी में धर लिए क्या, एनी बोला हुआ है, हम लोग धर लिए कि ना वो वही है, कौन, जो इससे पास कर रहा है, तो लिखे सिंस इट पासेस थ्रू -2 3, ये बेटा कोई फायदा नहीं होगा फिर पढ़ने का, कोई फायदा होगा ही नहीं, पासेस थ्रू -2 3, 3 × -2 4 × 3 = k, -6 4 3 = 12 k, देखिए जो बोले थे k कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सम गिवन कंडीशन, देखिए इस कंडीशन को यूज करके k का मान निकाल लिए, k का मान कितना है बेटा 6, यूजिंग द वैल्यू ऑफ k, यूजिंग द वैल्यू ऑफ k इनटू वी गेट, क्या पाएंगे 3x + 4y = 6, ठीक है, लिख दो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग लिखते थे अभीष्ट समीकरण, है ना, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसको, अभी पैरेलल वाला ही कर ले रहे हैं, अब यहां शर्त कुछ न कुछ दिया रहेगा, आप अपना बुद्धि लगा करके करना है उसको, ठीक है, जैसे यहां दे दिए, हाँ बस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, आपको तो क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल हो और उस बिंदु से पास कर रहा है, तो बिंदु को पास करा करके का मान निकाल लिया, का मान बैठा दिया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, जब डायग्राम यूज एप्लीकेशन बेस्ड होगा उसके लिए करेंगे, जहां जहां लगेगा हम बता रहे हैं, पैरेलल टू
x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सम ऑफ intercepts from the axis is, मान लीजिए कोई एक हम ले लिए 50, ठीक है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसके पैरेलल होगा, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे दिया, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, यानी जो इक्वेशन निकालना है उसका इंटरसेप्ट, यानी एक्स एक्सिस से कितना काटा, वाई एक्सिस से कितना काटा, उसका सम कितना होगा बेटा, 15 होगा, ठीक है। तो हम लोग धर लिए, इसका मतलब जो भी इक्वेशन अभी आएगा उसको किस फॉर्म में करेंगे बेटा, यहां इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, तब ना जो इंटरसेप्ट आएगा उनको जोड़ करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 करेंगे तो के का मान आएगा, ठीक है। तो यहां चेंज कर दे, पहले क्या लिखा हुआ था, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज बेटा x माइनस 7y इक्वल्स टू, मान लो c लगाकर भी कुछ कर दे, घबराना नहीं है, c कांस्टेंट है, पहले c था इसलिए k यूज किए, अभी तो c नहीं दिख रहा है इसीलिए हम उसकी जगह c कर दिए। ये दूसरा नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब यहां बात करते हैं बेटा, हमको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई c, तो बोथ साइड c से डिवाइड करेंगे बेटा, 7y बाई c इक्वल्स टू 1। आप लिख सकते हो दोनों पक्षों को c से भाग देने पर, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई c। तो देखिए, हाँ इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, बोले थे ऊपर वाले चेयर पे केवल x रहेगा, यहां प्लस ही रखना है y, तो माइनस यहां चलाया, c बाई 7 इक्वल्स टू 1। अब बेटा यहां से बोलो तो x इंटरसेप्ट, x यानी x एक्सिस से कितना काट रहा है, तो जो x के नीचे दिखेगा c यूनिट, y इंटरसेप्ट कितना बेटा, c बाई 7। आप यहां a भी लिख सकते हो, ये b भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा बोला है a प्लस बी इक्वल्स टू 15। आप जब इंटरसेप्ट फॉर्म करते हो तो ऐसे ही होता है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, यही ना होता है। तो वो बोला है जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 15, ये a का मान है c बाई 7 इक्वल्स टू 15, 7c 15, बाबा कितना आएगा, ये तो हम झमेलिया क्वेश्चन ले लिए, 105 ना, c इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 5 बाई 2, 35 बाई 2, ठीक है ना। इस c का मान 2 में रखो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ c, यहां मत बैठा देना इनमें, इसके लिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन 2 वी गेट, क्या पाएंगे बेटा, x माइनस 7y इक्वल्स टू, हाँ कैलकुलेशन देखते रहना, हाँ बोलोगे योगा सिखाएं तो अभी तो आपका दिमाग ठीक चलना चाहिए, सब कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 2x माइनस 14y इक्वल्स टू 35, ओके, विच इज द, हाँ यदि वाला लिख दोगे तो गुरुजी और खुश हो जाएंगे, जो एग्जामिनर होगा बोले अरे बाप रे बच्चा बहुत बढ़िया लिखा है। अच्छा परपेंडिकुलर वाला भी बोलेंगे तो ऐसा ही कुछ सत्र रहेगा, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट का सम इतना है,
हम कुछ दूसरा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंट फॉर्म, परपेंडिकुलर ही लेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, यही इक्वेशन ले रहे हैं। हाँ ना, थोड़ा चेंज कर दें, नहीं तो यहां कुछ दूसरा ले लेंगे। परपेंडिकुलर टू 4x minus 3y equals to 2 and which is at a distance, which is at a distance 5 unit from origin। अब जैसे विच इज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे हम बोले ये लाइन है, ये लाइन है, हम बोले कि देखिए यहां ये लाइन है, अरे खुल जा सिम, यहां कोई बिंदु है, अब ये लाइन मतलब इन्फिनिटी तक चला गया है, तो हम क्या यहां से ऐसे मिलाएंगे? अब इस लाइन को हम जहां गए, अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तब डिस्टेंस पता चलेगा। तो यहां जिस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जब उस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो जो लेंथ आएगा आपका 5 यूनिट है। इसका मतलब कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? नॉर्मल फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ यहां हाँ अब यहां क्या होगा बोलो तो? यहां की होबे परपेंडिकुलर ना, एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, अच्छा यहां थोड़ा चेंज करके लिख रहा है, मान लो गिवन स्ट्रेट लाइन, यहां थोड़ा चेंज करके लिखे गिवन स्ट्रेट लाइन 4x minus 3y equals to 2, इसको लिख दिए 1 नंबर। अब बोलोगे इतना कैरेक्टर लिखना था तब तो उस लाइन को एक ही बार लिख देते, कम से कम गिवन स्ट्रेट लाइन तो नहीं लिखना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऊपर वाला ये लिख दिए, अब थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 1, परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 कैन बी टेकन एज या रिटन एज, क्या ले सकते हैं बेटा बोलो? परपेंडिकुलर बोला है, हाँ नहीं अभी नॉर्मल फॉर्म नहीं, अभी ये क्या करेगा? कॉस्ट्यूम बदलेगा, अगला बदली, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो बेटा हो गया 3x 4y, और बोले थे एक साइन चेंज नहीं तो पता चल जाएगा ड्रेस वर्क तो बदला है, माइनस है तो ये बोला देख कहां बदले हैं रे, देख वहां माइनस था, हमारे ऊपर ये लिखा हुआ है, इक्वल्स टू सी या के, कोई लिखना चाह रहा है के लिखो, ठीक है। 2 नंबर। अब इसको किस फॉर्म में करना है बेटा? तभी तो ये आएगा, है ना, यानी ये जो इक्वेशन आया इसको नॉर्मल फॉर्म में जब करेंगे तब तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तब आप इक्विडिस्टेंस, वो जो इक्विडिस्टेंस बार बार आ रहा है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर सकते हो। तो बोलो कैसे करते हैं नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म करने के लिए क्या बोले थे? एक्स का कोएफिशिएंट पहचानो 3, वाई का कोएफिशिएंट स्क्वायर करो, जोड़ो, स्क्वायर रूट लो, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लिए। अच्छा यहां आ गया बेटा 3 3 का 9, 4 4 का 16, लेकिन यहां पता ही नहीं है, ठीक है 5 आया है, लेकिन यहां सी का साइन पता ही नहीं है, प्लस है ना, पता है, गड़बड़ हो गया, सी का साइन प्लस है ना माइनस है, नहीं पता हमें, तब क्या करेंगे? हम लेंगे, इसको लेंगे, लेकिन हम
दोनों तरफ mod 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मान लीजिए हम तो बोले थे कि यदि ये पता चल गया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही करेंगे। यानी पूरा राइट हैंड साइड यदि हमें पता चल जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर रूट से। लेकिन बड़ा गड़बड़ कर दिया है, यहां पता नहीं चल रहा है। तो पता करने के लिए क्या करना होगा बेटा? तब पहले करें डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई प्लस माइनस 5। हम कर दे रहे हैं प्लस माइनस 5, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। अरे बाबा रे बाबा, प्लस माइनस 5 या मॉड 5 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मॉड 5 से। फिलहाल देखो क्या हो जाएगा बेटा, 3x बाई प्लस माइनस 5, 4y बाई प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू c बाई प्लस माइनस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आपका क्या है बेटा? यही क्या है आपका? P। ये हो गया x cos अल्फा y sin अल्फा। ठीक है ना, आप इसको दो केस करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और यही P है, यानी c बाई प्लस माइनस 5 बराबर, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक ही बार मॉड में ले लो। सबको क्या कर लिए? मॉड बराबर कितना बोले हैं? 5 यूनिट। कितना बोले हैं बेटा? 5 यूनिट। तो ये देखिए दो चीजें बता रहा है, c बाई 5 बराबर प्लस माइनस 5, यानी c बराबर या तो प्लस 25 या तो माइनस 25, या तो प्लस 25 या तो माइनस 25। ठीक है ना? तो आप यहां c की जगह यदि आप प्लस करोगे, प्लस 25 लोगे तो प्लस से डिवाइड करना होगा, माइनस 25 से रखोगे तो क्या होगा? माइनस से। फाइनली आपका आंसर देखिए सबका एक ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c बाई 5 बराबर 5, तो c बराबर 25। ठीक है ना, प्लस माइनस 25। अब c का मान यदि प्लस ले रहे हैं तो प्लस से डिवाइड करना होगा। केस 1, c यदि बेटा प्लस 25 है तब यहां बैठाओ, इधर बैठाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जस्ट हम लोग अपने हिसाब से किए, नॉर्मल फॉर्म में तो करना नहीं था, वो तो कंडीशन यूज करने के लिए। c का मान या तो प्लस 25 या तो माइनस 25। आप बोलोगे ये कहां से सर, दूधू का आंसर कैसे निकल गया, ये कैसे संभव है? दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से एक ही तरह एक ही समान दूरी पे, अभी ज्योमेट्रिकली हम दिखा रहे हैं। तो c का मान जब प्लस 25 है बेटा तो क्या हो जाएगा? 2 बिकम्स क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर 25, और केस 2 c इक्वल्स टू माइनस 25, तो 2 बिकम्स 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 25। ठीक है बेटा, अब इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसा माने दो इक्वेशन क्यों आ गया? दो सरल रेखा, दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। देखो पिक्चर एक्चुअली हाँ क्लियर नहीं है, वो बोल रहा है। अरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी, है ना? दिख धुंधला रहा है। हाँ वाकई ये वाला लाइट जलने से, जैसे 12 वाला बोलता है कि ये लाइट जलता है तो सर उतना शाइनी थोड़ा सा होता है। हाँ क्या इसको बंद करे, देखो कंफर्टेबल हो, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ दिक्कत आएगा ना। वो लोग बैठ के बोलते हैं ना सर अभी ठीक दिख रहा है, एक्चुअली तुम लोग हैबिचुएट हो गए हो। ठीक है हाँ अच्छा देखो बेटा, यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो 25 से डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा बोलो तो? 25 से डिवाइड करोगे तो x बाई 25/3 यानी 8 से थोड़ा ज्यादा, मान लो 8 यहां है, और ये
6 से थोड़ा ज्यादा, यानी ये करीब ऐसे, ये देखो तो ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। ओके, अच्छा ये कितना डिस्टेंस पे है बेटा? ओरिजिन से निकाला गया यहां से ये आया है कितना? 5 यूनिट है। अब थोड़ा सा अब देखिए तो ये जो लाइन है यहां है, -25 से भाग दोगे तो यहां आएगा, और y के नीचे यहां आएगा। ये कोई लाइन यहां था, ये मान लीजिए ये लाइन कहां गया जी? ये लाइन है, ये मान लीजिए है x से 2 घर और y से 1.5 घर। अच्छा ठीक है, हम ऐसे बना दे रहे हैं फिलहाल। ये लाइन कौन सा है बेटा? ये इक्वेशन 1, ठीक है। हमको बोला क्या? इसके परपेंडिकुलर निकालो। तो इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारा हो सकता है ना बेटा, बहुत सारा लाइन हो सकता है परपेंडिकुलर। हमको वही निकालना है जो ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे हो। तो 5 यूनिट ऊपर भी तो हो सकता है, 5 यूनिट नीचे भी तो हो सकता है, 5 यूनिट नीचे भी तो हो सकता है यहां। हाँ, इधर नहीं हो सकता है, इधर होगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 यूनिट उधर तो 5 यूनिट नीचे, यानी ये भी 2, ठीक है ना। ये भी देखिए परपेंडिकुलर है, पैरेलल तो ये भी हुआ, ये और ये सेम है, केवल कांस्टेंट डिफर है तो पैरेलल हुआ। अब यदि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहां 2 इक्वेशन निकला। क्लियर है? ये वाला ना, पर डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ये इसलिए यहां मॉड हम ले लिए ना, क्योंकि यहां पे तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, अब p नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम मॉड ले लिए। और मॉड जब हटाया जाता है तो प्लस माइनस दे देंगे। मॉड हटाने के लिए या तो स्क्वायर करेंगे या तो दाहिनी तरफ किसी एक साइड में प्लस माइनस दे देना है, ठीक है। नहीं तो यहां से भी समझ सकते हो, यही p है, यहां तो दोनों ही दे दिए हैं, यहां दोनों ही दे, दिस इक्वल्स टू 5, तो प्लस लोगे तो प्लस 25 आएगा, माइनस लोगे तो माइनस 25 आएगा। यहां से और प्रिसाइज है, हम मॉड में करके इसलिए दिखाएं कि आप ये जैसे प्लस माइनस के हो, आप मॉड 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? कहां गया, खुल जा सिम सिम। अब है बेटा, ये जैसे परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला समझ गए, तो आपको यदि निकालना है पैरेलल या परपेंडिकुलर तो जो कंडीशन बोल रहे पहले इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद किस शर्त का पालन हो रहा है उसको बैठाकर कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल और नहीं करा रहे हैं, एक ही तरह का रहेगा। परपेंडिकुलर में कॉस्ट्यूम बदल जाएगा विथ अ साइन चेंज, और पैरेलल में और कांस्टेंट भी बदलेगा, पैरेलल में केवल कांस्टेंट बदलेगा, एक्स वाई एकदम एज यूजुअल रहेगा जैसे है। अब थोड़ा सा मान लीजिए
ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ठीक है। आपको एक इन दोनों के कटान बिंदु से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये बोला एक स्ट्रेट लाइन निकालिए जो उसके कटान बिंदु से गुजर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन निकालिए जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम एक ड्रॉ कर दिए। बोले कितना ड्रॉ कर सकते हैं? दो। अच्छा, वो बोले यहां से एक और कर दे तुम्हारे, एक ये कर दिए। कोई बोलेगा ऐसे कर सकते हैं, कोई बोलेगा हम ऐसे कर सकते हैं, कोई बोलेगा हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। यानी ये जो ब्लू वाली दो लाइन लिखे हैं इनके इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन एक पॉइंट है, और हम लोग बच्चा क्लास में ही पढ़ लिए थे कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा ड्रॉ कर सकते हैं? तो असंख्य। हाँ, लेकिन दो पॉइंट से कितना ड्रॉ कर सकते हो? एक, ओनली वन। बड़ा उल्टा हो गया। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, और लेकिन दो पॉइंट से केवल और केवल, दोनों पॉइंट से होकर केवल और केवल एक। ठीक है ना। तो अब हम लोग का प्रसंग यहां पे आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन आपको दिया रहेगा, जैसे हम लिख रहे हैं अभी फिलहाल, दो स्ट्रेट लाइन लिख दिए, दो स्ट्रेट लाइन लिख दिए। आप नया हेडिंग दोगे। एक स्ट्रेट लाइन है बेटा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म, हम लोग जो भी यहां लिखेंगे जनरल फॉर्म ही लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, और याद रखना है दो स्ट्रेट लाइन एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। दो स्ट्रेट लाइन दिया है एक साथ, तो एक साथ लिखने का मतलब ही दिमाग में आना चाहिए, ओ इसको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल करना है। हल जैसे ही शब्द आया, आप चार विधि पढ़े, ग्राफिकल मेथड भी पढ़े, जैसे ही हल किया मतलब एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, लिखिए इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये 3 नंबर होगा ना बेटा, पैरेलल के लिए पहला, परपेंडिकुलर दूसरा, ये तीसरा। तो इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ straight line 1 and straight line 2 can be written as दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा पैरेलल नहीं बोल रहा है। ठीक है, पैरेलल नहीं बोला है, नहीं परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन से। तो बेटा यहां करेंगे क्या, याद रखना है, यार राइट हैंड साइड में 0, यानी अब इस प्रोसेस में आने के लिए आपको यदि इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में केवल क्या डिस्प्ले होगा? 0। ऐसा हो गया बेटा, तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड, पहले का लेफ्ट हैंड साइड प्लस दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड, और बेटा यहां कर देंगे के। पहला स्ट्रेट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड प्लस के इंटू दूसरे स्ट्रेट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में अभी भी 0 ही लिखेंगे। क्लियर है? तो क्लियर है बेटा? इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन
यहां समझ में आया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 प्लस के इंटू राइट हैंड साइड ऑफ 2। फिर पहले की तरह के ही झोल पका रहा है। लेफ्ट हैंड साइड तो पहले इक्वेशन से मिल गया, ये वाला भी दूसरे इक्वेशन से मिल गया। के क्या है? तो लिखो के कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सम गिवन कंडीशन। लिख लो के कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सब गिवन कंडीशन। अब जैसे ऐसे ही कुछ सवाल हम अपने से ही कर रहे हैं, फिर आपको खोज कर भेजेंगे, नहीं तो अभी खोजने में हालत खराब हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक दो सवाल कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हम बोल दिए ये जो लाइन है 3-2 से पास कर रहा है, उसी लाइन को निकालना है जो 3-2 से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लिखेंगे तो हम यही, सिंस इट पासेस थ्रू 3-2 बैठा देंगे, के का मान निकल जाएगा। या उसकी जगह रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, या परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, या whose perpendicular distance from origin is इतना, या sum of whose intercept from both coordinate axes equal to this, या कुछ ऐसा ही कंडीशन दिया रहेगा। ओके, तो उतना हम लोग सब करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम मैटर समझा दे रहे हैं। तो चलिए एक इक्वेशन ले रहे हैं बेटा, ये वाला लिख लिए थे सभी। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बाबा गड़बड़े हो गया, ये तो रे राम रे राम, ये देखिए ये तो पोत दिए योगा वाला सब, जा गड़बड़े हो गया। फाइंड द इक्वेशन of a straight line perpendicular to, यहां थोड़ा सा चेंज कर दे, परपेंडिकुलर वाला ला रहा है। अच्छा पासिंग थ्रू लिख दे, पहले कर दे, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ऑल्सो पासिंग थ्रू 3-2, या यहाँ थोड़ा सीधा कर दे 0-0, ओ 0-0 हाँ 0-0, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे बेटा 3x 2y इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y, आप वैसे कर सकते थे। ये जो झमेला हम लोग लिखे कि इनके इंटरसेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज दिस, उससे बेहतर है इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना। वो जो विलोपन विधि से करते हो, लेकिन वो समझ रहे हो कैलकुलेशन करने में तो समय लगेगा, उससे बेहतर सबसे बढ़िया विकल्प यही है। आप विलोपन विधि से, बजगुणन विधि से, तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न विधि, किसी भी मेथड से करो, आपको 5-7 मिनट लगेगा, ठीक है। देन वो पॉइंट आएगा, देन 0-0, तो फिर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, तब निकलेगा। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या,
equation of any straight line through the intersection of of 1 and 2 can be written as, ओ एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है बेटा, बोलो। कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग क्या बोले थे, इक्वेशन को किस फॉर्म में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। क्या करेंगे इसको तब? इसको कर लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको क्या कर लेंगे? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। राइट में केवल क्या डिस्प्ले होगा? 0। तो अभी लिखते हैं रिटेन एज 3x प्लस 2y माइनस 5 प्लस k 0। ये दे दिए 3 नंबर ना बेटा। अब बेटा ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? सिंस इट passes through origin, तो जहां x दिखेगा वहां भी 0, जहां y दिखेगा वहां भी 0। तो देखिए 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 5 प्लस k इंटू 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस 5 माइनस 7 के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू बेटा माइनस 5/7। के इक्वल्स टू कितना आया? माइनस 5/7। अब इसको कहां बैठाएंगे? 3 में बैठाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के in 3, 3x plus 2y minus 5 minus 5/7, 2x minus 3y minus 7 इक्वल्स टू 0। ये बेटा देखिए तो क्या इक्वेशन हो गया? 7 3 का 21x, 7 दूनी 14, 7 5 35। हम थोड़ा जंप कर रहे हैं स्टेप। 5 तिहाई 15y 35 इक्वल्स टू, ये 6 नहीं है 0 है। हाँ ये तो डॉक्टर बाबू बन गए। 35 कैंसिल हो गया। हाँ 10 माइनस किए बेटा 11x, और ये हो जाएगा 29y इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे सर यहां c का मान कहां गया? c का मान कहां गायब हो गया? यहां तो c नहीं दिख रहा है। अरे ओरिजिन से पास करने वाले में c दिखेगा ही नहीं। ओरिजिन से जो पास करता है, देखो नोट में आप लोगों को लिखाए थे, c ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है उसमें c नहीं, कांस्टेंट टर्म रहेगा ही नहीं। ठीक है, 11x प्लस 29y इक्वल्स टू 0। अब यदि मान लो यहां बोल देता पासिंग थ्रू ओरिजिन ना दे करके, यदि बोल देता परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, तो यहां से क्या करते बेटा? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म करते, स्लोप निकालते, उसका स्लोप निकालते, और परपेंडिकुलर होने से क्या शर्त है बेटा? m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, m1 इंटू m2 बराबर -1, और वहां से आपको k का मान आ जाएगा। हम इसी सवाल से ज्यादा क्वेश्चन हम बदलेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। हम जैसे लिख दे एंड पासिंग ना करके एंड परपेंडिकुलर
पुलर टू x प्लस वाई। अच्छा यहाँ कर दे x माइनस, थोड़ा चेंज ही कर दे यहाँ, है गड़बड़ हो जा रहा है। 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ओके, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 परपेंडिकुलर टू दिस। अब बेटा यहां तक तो ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम चलेगा, एकदम कॉपी पेस्ट कर देना है यहां तक। लेकिन यहां से करने के बाद चूंकि वो लिख चुके थे ना यहां, हाँ हम बिना पूछे मिटा रहे हैं। यहां तक तो ठीक जाएंगे बेटा। अब हमको इसके परपेंडिकुलर दिखाना है, तो पहले इसका स्लोप निकाल ले। इसका हम वही रहने दिए, नहीं तो बहुत लिखना पड़ जाएगा। समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये दोनों जैसे कर रहे थे करेंगे, जैसे कर दिए हम वैसे ही रहा। अब इसको बेटा यहां से देखो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो। 3x प्लस 2kx ना जी, 2y माइनस 3ky माइनस 5 माइनस 7k। हमको स्लोप निकालना है, तब ना परपेंडिकुलर होने से m1 इंटू m2 बराबर, m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो स्लोप निकाले, अच्छा पहले इसको कर लें। x कॉमन ले लिए बेटा, 3 प्लस 2k। हाँ कितना बच गया है, ओ अच्छा छोड़ रहे हैं, हाँ तो बेटा y2 माइनस 3k बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 7k। ये बेटा इससे डिवाइड कर दें, क्योंकि स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y अकेले रहना चाहता है, ये इससे डिवाइड कर दिए। -3 प्लस 2k बाई 2 माइनस 3k प्लस 5 प्लस 7k। कैलकुलेशन एक बार देख लेना बेटा। तो यहां स्लोप क्या आ गया, वो जो रिक्वायर्ड स्टेट, अरे बाबा ये तो खुला हो ना, ठीक है। ये जो, अरे राम एक्स यहां है, हाँ तो ये इस स्ट्रेट लाइन का 3 का स्लोप m2 हम यहां लिख दे रहे हैं, m1 स्लोप ऑफ 3, स्लोप ऑफ 3 कितना हो जाएगा बेटा, -3 प्लस 2k बाई 2 माइनस 3k। ओके, और m2 कहां से मिलेगा, m2 किसके परपेंडिकुलर बोल रहा है, गिवन यहां लिख रहे हैं, गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन 7x माइनस 2y बराबर 7। तो बेटा 2y बराबर 7x माइनस 7। ओके, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। अरे बाप रे बाप, एक ही जैसा आ गया, ये 4 नंबर ले लिए। तो बेटा m2 किसका स्लोप धर लिए, स्लोप ऑफ 4 कितना है बेटा, देखो तो 7/2। अब लिखेंगे, अरे बाप रे बाप जगह ही कम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू परपेंडिकुलर बोला है ना, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 -3 प्लस 2k, ओह नीचे है -2 माइनस 3k इंटू 7/2 इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस काट दिए, सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, सिंप्लीफाई करो तो k का वैल्यू आ जाएगा 7 3 का 21, 7 दूनी 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा k। अच्छा ये हो जाएगा 20k माइनस 17। देख लेना बेटा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ना ज्यादा ही देख लेना है। हाँ अब देखो k का वैल्यू आ गया, k का मान किस में बैठाएंगे, 3 में बैठा देंगे, ठीक है। अच्छा और इजीली कर सकते थे हम लोग इसको, अब पहले ना बताना चाहिए था ये, हाँ x
और इजली कैसे कर सकते हैं? ये जैसे हम लोग का कम ही हुआ है, कम लिखना हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। भले आपको लग रहा है मोटा मोटा बहुत हो गया, आप देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर निकालना है, इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या बताए थे? कॉस्ट्यूम बदल जो 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y बराबर k। अब वो लाइन किसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है? इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना, तो इन दोनों का विलोपन विधि से हल कर दो, पॉइंट आ जाएगा। सिंस इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, के का मान आ जाएगा। ये हम थोड़ा सा बड़ा वाला तरीका बता दिए, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही विराम दे रहे हैं। हाँ, वो पहले ही देख लिया कि अफसर लग रहा है कि विराम देंगे। ठीक है, ओके।